डिवाइन फैमिली आपका स्वागत है शक्ति ऊर्जा टैरो रीडिंग। तो टाइमलेस रीडिंग जब भी आप इसे देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी। तो ये मैं केवल माध्यम शायद जो मैसेज है माँ के द्वारा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल, सेकंड वन डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी कार्मिक पैटर्न आपके पास एक लूप रहा है जिसकी वजह से आप जिस पर मूव ऑन करते रहें। आप उससे कुछ सीख जो भगवान आपको सिखाना चाहते, जो लेसन लर्न कराना चाह रहे थे वो आप कर नहीं रहे थे, लेकिन आपने अब वो लेसन लर्न कर लिए। आप उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, तो इसलिए वो लूप जो आप कंटिन्यूस बार बार आपको घूम के वही आ रहा था, तो भगवान ने माँ ने वो बॉर्डर संभाल लिए। अब आप उस रूप से बाहर निकल रहे हैं। तो जो निगेटिव लोग हैं जिस चीज़ में आपको निगेटिविटी में आपको स्टक करना चाह रहे थे, अब वो निगेटिविटी आपके पीछे छूट गई और अब आप आगे बढ़ चुके हैं। इतने कार्मिक लोग हैं कि बस आपको बस उसी कार्मिक चीज़ों में वो आपको उलझाए रखना चाह रहे थे, लेकिन आपने उन चीज़ों को समझ लिया कि अब इनसे डील करना बेकार है, इनसे एनर्जी अपनी स्टक करना बेकार है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अब वो जो पीछे जो कार्मिक पैटर्न और कार्मिक लोग हैं वो आपसे अब छूटते जा रहे हैं, क्योंकि माँ ने अपने हाथ में आपकी कंट्रोल ले ली है। अब उनसे माँ आपको छुटकारा दिला रही है। किस दूसरा कार्ड हमारा जो थर्ड वन कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मैं माँ की एनर्जी भी पिक कर पाई। जैसे माँ सिर पे सवार होती है वैसे ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि आपने कार्मिक लोगों से इतने साल डील किया। क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये 1-2 सालों का नहीं होता, बहुत लंबे सालों के लिए, मैक्सिमम मैं कह सकती हूँ 10 ईयर भी हो सकता है। 10 से 12 ईयर भी पहले से आप इन चीज़ों से डील करते आ रहे हों, और मिनिमम अगर कहें तो 4 या 5 ईयर तो होते हैं। तो यहाँ पे आपने इन लोगों से इतने कार्मिक लोग, इतने पावरफुल कार्मिक लोग रहे हैं, उनसे डील करते करते आपके अंदर स्ट्रेंथ इतनी आ चुकी है कि अब आपके अंदर का जो भय डर है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको पता चल चुका है कि मुझे कैसे इन लोगों से हैंडल करना है, कैसे इन लोगों से डील करना है। आपके अंदर पूरा भय खत्म, क्योंकि वो आपका भय माँ ने ले लिया है। तो आप बिल्कुल आपने सरेंडर कर दिया है। तो जिसकी वजह से आपका जो भय डर को माँ ने बिल्कुल हटा दिया है। आप निर्भय होकर अब काम करें, आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है। हैंगमैन मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो आपके नेगेटिव लोग और नेगेटिव जो लोग थे जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाना चाह रहे थे, तो उनकी स्थिति अब हैंगमैन जैसी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जितना आपके अंदर नेगेटिव फैलाने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया कि अब अपने आप एनर्जी के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके हैं कि मुझे अपनी एनर्जी इसमें नहीं लगानी, स्टक नहीं करनी है। तो जिसकी वजह से वो एनर्जी लेस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास केवल निगेटिविटी है, निगेटिविटी से प्रोग्रेस नहीं होती है। तो आपकी एनर्जी की वजह से काफ़ी प्रोग्रेस लाइफ में कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे। उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस पूरी स्टक हो चुकी है। सोसाइटी में भी उनकी इमेज अब डैमेज होने लगी है, क्योंकि उन्होंने जितना भी गलत काम किया है उसकी अब पोल समाज में खुलने लगी है। तो वो अपने आप को हैंगमैन समझने लगे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि मैं मूवमेंट ही नहीं हो पा रही, मैं बस एक जगह लटका हुआ स्टक हो गया, क्योंकि माँ ने उनको लटका दिया है उल्टा। अब वो चाहते भी आपकी लाइफ में या फिर दूसरों की लाइफ में भी अब प्रॉब्लम क्रिएट करने लायक नहीं बचे हुए, वो बिल्कुल लटके हुए हैं। अब उनको अपने आप को भी बचाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। टेम्परेचर से कार्ड आ रहा है कि यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी आपको अब थोड़ा सा बैलेंस उस पर करने की ज़रूरत है इसमें। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा, जैसे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल डेफिनेटली, तभी आपने ये रीडिंग अट्रैक्ट की है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आपको कनेक्शन करने की तो रिक्वायरमेंट है ही है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप बस स्पिरिचुअलिटी पे ही हो जाए, पूजा पाठ करते हैं, कर्म पर ना ध्यान दें। तो आपको दोनों कार्य करने हैं, आपको कर्म भी करने हैं अपने और पूजा पाठ भी करनी है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि आप आपको बैलेंस करिए, और जितना आप अपने आप को बैलेंस करेंगे आपकी प्रोग्रेस उतनी ही फास्ट होती जाएगी। हमारा थर्ड वन कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप कोई नया जॉब चाह रहे हैं या फिर आप लाइफ में कुछ भी किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हैं, आपके नया घर लेना चाह रहे हैं या फिर अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, तो उसमें अपने आपको प्रोग्रेस मिलनी स्टार्ट हो रही है। और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कंसीव को भी, कि आपके पास अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो कंसीव भी करने के चांसेस, क्योंकि आपका टाइम बहुत है, पावरफुल टाइम है। तो आप जो भी नया काम करेंगे उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे जो पहला कार्ड मैं देखा 6 ऑफ पेंटिकल, ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल आप जब इतने प्रोसेस आप कर लेंगे तो आपके पास इतना वेल्थ आ जाएगी कि आप अपने लिए ही नहीं, मतलब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप जनरेशन मतलब आगे की जनरेशन के लिए भी इतनी वेल्थ इकट्ठा कर लेंगे और लोगों को भी दान देंगे, मतलब लोगों को भी हेल्प आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको इसमें सक्सेस मिलने की संभावना बहुत है। और मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल, बहुत प्योर है। और क्योंकि इस समय मेरे पास जब भी मैं रीडिंग करूँगी पेंटिकल्स के कार्ड ही मेरे पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास मतलब माने सोच लिया है कि आपको बहुत अमीर बनाना है,
तो जो भी आप काम करें तो मन लगा के और अच्छे से उसको करिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिए क्योंकि माँ की ब्लेसिंग बहुत आपको मिल रही है। और जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं वो करिए, और मंत्रास जप आप कर रहे हैं वो करिए, क्योंकि आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो उसमें अब आपको देर नहीं करनी है, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तो मैं यही चाहूँगी कि माँ बाबा की ऐसी ब्लेसिंग आप पे बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रीडिंग को अब यहीं क्लोज़ करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।